अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है 1.1 तो नहीं सॉल्व करेंगे डेफिनेटली। तो देखते हैं 1.2 एक्सरसाइज क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, इसमें z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा और z2 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा। तो इसमें हमने फर्स्ट प्रूव करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है। प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन दो हैं, एक एडिशन वाली आएगी, एक मल्टीप्लिकेशन वाली। एडिशन वाली कर लेते हैं, उसमें ये होगा z1 प्लस z2 ऑर्डर चेंज करने से, यानी z2 प्लस z1 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपली इसमें लिख लेते हैं 2 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स z2 पहले लिख लेते हैं 1 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा। तो ये 2 आयोटा आयोटा कैंसिल, 2 प्लस 1 इक्वल्स 3 और आयोटा आयोटा कैंसिल, 1 प्लस 2 इक्वल्स 3। तो हैंस प्रूफ्ड, सिंपल, कि आपने उसका ऑर्डर चेंज किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब एक और आ जाती है इसी का ही, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक ये क्या बनती है वो देख लेते हैं। वो ये होगा कि z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। z1 है 2 प्लस 1 माइनस आयोटा इक्वल्स z2 है 1 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। उसके बाद जाएगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वेयर इक्वल्स 1 इंटू 2 2, 1 प्लस 1 इंटू आयोटा इज आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वेयर। ये आ जाएगा 2 माइनस प्लस माइनस यानी माइनस आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वेयर की जगह -1। ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और ये तो सेम आ रहा बिल्कुल, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा। 1/2 1 प्लस आयोटा -2 आयोटा, या दैट वाज सेम, एब्सोल्युटली सेम, -1। फिर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 1। सो 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा। हैंस प्रूफ्ड कि आप ऑर्डर चेंज कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैंस प्रूफ। तो ये अब प्रूफ हो चुका है कि आप z1 प्लस z2 और z2 प्लस z1 करते हैं ऑर्डर चेंज करने से, या z1 टाइम्स z2 और z2 टाइम्स z1 कर दें। इन बोथ केसेस द आंसर विल बी द सेम। So that was the question number 1 with respect to addition and multiplication. Moving on to question number 2. Question number 2 में कह रहा है कि z1 is equal to the value, z2 equal value and z3. Verify associative property for sure 3 values है तो associative ही लगेगा, commutative से लगने नहीं लगा, with respect to addition and multiplication. तो question number 2 start करते हैं हम। question number 2 में z1 है हमारे पास -1 प्लस आयोटा, z2 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, z3 है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, ये सब हो गए वैल्यूज़। अब फर्स्ट जो हमने प्रूव करनी है वो थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अच्छा, उसके लिए कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, एडिशन की कंडीशन। अच्छा, इसकी कंडीशन ये आएगी कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। या तो आप इधर डाल लें ब्रैकेट्स या इधर डाल लें, बोथ केसेस को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको यहीं पे प्रूफ कर लेते हैं। यह आ जाएगा
Z1 है हमारे पास -1 प्लस आयोटा, प्लस Z2 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल्स Z1 है -1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस प्लस माइनस 5 प्लस आयोटा, ये आ जाएगा -1 प्लस 3 इज 2 प्लस माइनस माइनस 2 माइनस आयोटा प्लस 2 प्लस 3 आयोटा। तो -1 प्लस 5 हो जाएगा आपका +4, तो और प्लस आयोटा यानी 2 आयोटा, 2 प्लस 2 4 और 3 आयोटा माइनस आयोटा इज +2 आयोटा। Hence proof that left hand side is equal to राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कि मैंने ब्रैकेट पहले 2 पे डाली थी तो उससे कोई इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, यानी ये आप बेशक पहले 2 पे ब्रैकेट डाल लें या लास्ट 2 पे डाल लें, आपका को फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी ये चीज़। ये आपके पास आपका वो आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि एसोसिएटिव ही आपने प्रूफ करनी है बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में आप सेम वही चीज़ यूज़ करेंगे, जस्ट क्या डिफरेंस आएगा कि Z1 Z2 Z3 ऑर्डर चेंज नहीं होता एसोसिएटिव में, वो सिर्फ कम्यूटेटिव में होता है। तो Z2 Z3 कर दें या Z1 Z2 कर दें, फाइनल आंसर आपका फिर भी स्टिल सेम ही आएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। Z1 था हमारे पास -1 प्लस आयोटा और Z2 हमारे पास था 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 था हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू Z1 था हमारे पास -1 प्लस आयोटा और Z2 था हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा और Z3 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। Z1 था -1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा -1 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। यस, परफेक्ट। अच्छा, अब इसको आगे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे इनर, तो ये आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं 3 2 6 और +9 आयोटा -4 आयोटा और माइनस प्लस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर। अच्छा, ये आपको पता है कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है यूँ, फिर ये इससे होता है ये यूँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब इधर भी सेम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा -3 माइनस माइनस +2 आयोटा +3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो इधर आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, उसके बाद ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा +5 आयोटा, ये आ जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर इज -1, ये आ जाएगा -3 प्लस 5 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड 2 प्लस 3 आयोटा। तो ये अब -1 प्लस आयोटा एज आ गया। ये आपका आ गया 6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 5 आयोटा। ये आपके पास आ जाएगा -3 और माइनस माइनस +2 -1 प्लस 5 आयोटा और ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके, -12 -5 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 5 आयोटा से ये आ जाएगा -2 और 3 आयोटा और इसके बाद आ जाएगा +10 आयोटा, फिर आ जाएगा +15 आयोटा स्क्वायर। या ये आ जाएगा आपके पास -12 प्लस माइनस माइनस बिगर साइन प्लस का 7 आयोटा, ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस +7 आयोटा और +15 इंटू -1 आ जाएगा -15। तो -12 -5 -17 +7 आयोटा होता है और ये -17 +7 आयोटा होता है। तो हेंस प्रूफ ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि आपने ब्रैकेट चेंज की लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें Z1 Z2 Z3 किया आपने, ये ब्रैकेट्स पहले Z2 Z3 पे डाली फिर Z1 Z2 पे,
बट फाइनली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आपका आंसर सॉल्व हो गया, यानी आंसर आ गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, वो ये है कि लेट तो नहीं, Z1 Z2 Z3 दी है, वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में पहले तो आप कंडीशन लिखना है, पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं। Z1 दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा, ये था स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। Z2 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। Z3 Z2 देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ। Z3 है हमारे पास 2 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन? वो होती है ए बी, या उसको जी से कर लेते हैं, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 इज इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 प्लस Z3, यानी Z1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। Z1 आपका इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है, इसको लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। इसमें ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। अब Z1 हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। Z2 है स्क्वायर रूट ऑफ t, स्क्वायर रूट ऑफ 2 t नहीं है 2 है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अच्छा, उसके बाद प्लस Z1 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और Z3 है 2 माइनस 2 आयोटा। अब इसको कॉम्प्रिहेंसिवली सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और आयोटा का स्क्वायर। तो ये तो पहले इसको मल्टीप्लाई करने आ गया। नेक्स्ट आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, अब ये आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस ये कट गया 3 आयोटा, ये भी कट गया 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अच्छा, ये आ जाएगा इसमें माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ पे आपका आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस प्लस माइनस आयोटा और साइन माइनस का, ठीक है, ब्रैकेट नहीं डालते आप क्योंकि प्लस ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसमें अगर आप 2 आयोटा कॉमन लेना है सिंपली, तो ये नहीं लें, सिर्फ आयोटा भी अगर आप कॉमन लें तो ये आता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये आ गया आपके पास। तो अब आपके पास जो कंडीशन बची है वो बड़ी अजीब सी बची है, ये है कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 3 करके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन ले सकता हूँ, बल्कि इस तरह कर देते हैं कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और माइनस 1 आयोटा। ये अब लाइक टर्म से एक जगह कर दी। अच्छा, अभी यहाँ भी तो लेफ्ट हैंड साइड को रोक देते हैं, राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। वो राइट हैंड साइड है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं कि कोई अगर मज़ीद इसमें सिंप्लिफिकेशन ज़रूरत हुई। Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक आपका आ गया। हाँ जी। अच्छा, अब Z1 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3
स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, z2 है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस z3 हमारे पास है 2 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, अब ये आ जाएगी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। इधर तो आप सिंपली ये कर दें 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 करते हैं एक, और माइनस अगर कॉमन लो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा से, फिर होगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इन दोनों से होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये भी तक आंसर यहाँ तक पहुँच गया है। आगे देखते हैं, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस बल्कि इसको अभी आयोटा को हम बाहर ही रखते हैं जो अंदर सॉल्व करने के, उससे आयोटा जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ले आएगा। इसको यूँ करते हैं माइनस बाहर ही रहने देते हैं, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और आयोटा वैसे ही आ गया। अच्छा, इधर अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर और आयोटा आ गया, माइनस ये आयोटा स्क्वायर माइनस हो जाता है तो इसको प्लस कर देते हैं, फिर सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये मैंने आयोटा स्क्वायर ये वाला ये -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ये आ जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस ये कट गया, ये आ गया 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 और प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब ये आ जाता है लाइक टर्म्स के हिसाब से, ये आ जाता है आपके पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, पहले ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 6 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 6 है ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आपके पास आ गया। अच्छा, उसके बाद इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा -3 आयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर। ये जो आयोटा आयोटा इसको सॉल्व करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो मैंने ले लिया है। -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा। ठीक है, नहीं है 2 आयोटा क्यों, मैं दोबारा लिखूँगा, सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रियल पार्ट हो गया, और इसमें इसमें अब आप प्लस कॉमन ले लें तो आ जाता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 आयोटा कॉमन ले लें। तो अगर आप ये देखें ऊपर इसको, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 बिल्कुल ठीक आ रहा है, फिर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और -1 आयोटा। हेंस प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं सॉल्व करना, उनको लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, लेकिन आपने इसको थोड़ी ईच स्टेप अगर नहीं भी समझ आए तो दोबारा रिपीटेशन में देखें और इसको अंडरस्टैंड करें। Moving on to question number 4, find the additive and multiplicative inverse of the following complex numbers. First part है 5 plus 2 iota. Question number 4, first part है 5 plus 2 iota. If you remember कि additive inverse means add करने से आएगा, inverse means उलट, यानी ऐसे complex number को add किया जाए कि आंसर 0 आए, तो वो होगा 5 का उलट -5 होता है because 5 minus 5 is 0, और +2 आयोटा का होता है -2 आयोटा।
तो ये आपका एडिटिव इन्वर्स आ गया। अगर आप इनको ऐड करें तो सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें तो दैट इज़ नॉट सिंपल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है रियल नंबर का, तो होता है कि सिंपली जैसे 2 है तो उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व होता है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। अब अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर कि इसका होता है a/a² + b² - b/a² + b² इधर क्वेश्चन में हमारे 5 + 2 आयोटा है। उसको अगर मैं कंपेयर करूं स्टैंडर्ड फॉर्म से विच इज़ a + b/, तो हमारे पास a 5 आ गया और b 2 आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ आ जाती हैं, a की 5 है, 5/5² + 2² -2/5² + 2² आयोटा। तो ये हो जाता है 5/5² 25 + 2² 4, 5/29 -2/29 आयोटा। तो ये आपका मिशन इम्पॉसिबल नहीं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का आंसर है। ये आंसर आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी का है क्वेश्चन नंबर 4 का 7 - 9। अच्छा, ये अब उसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा सेकंड पार्ट 7 - 9। अच्छा, अब आपको पता है कि इसमें रियल पार्ट 7 है और इमेजिनरी पार्ट -9 है, यानी इधर a 7 है और b -9 है। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बनाऊं तो ये बनेगा z = 7 - 9 आयोटा। तो अगर आपने इसका एडिटिव इन्वर्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह निकालना हो तो एडिटिव इन्वर्स इसका आएगा -7 + 9 आयोटा, क्योंकि इसको ही ऐड करने से आपका ज़ीरो आ जाएगा। देखिए इसके ऊपर नीचे मैंने इसीलिए लिखा है कि अगर आप सिंपली इसको ऐड करें तो 7 - 7 ज़ीरो और -9 + 9 ज़ीरो। अच्छा, अब इसी का अगर यानी एडिटिव इन्वर्स इस फॉर्म में लिखना हो तो इसका आंसर हमारे पास आएगा, तो फाइनल आंसर आता है -7 और 9। ये इसका आंसर है इस फॉर्म में। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इट बोथ आर करेक्ट। ये डिपेंड करता है कि आपने किस फॉर्म में लिखना है। अगर क्वेश्चन उसमें नंबर की फॉर्म में तो बेटर है कि आप इसको भी ऐसे ही लिख लें। अच्छा, अब नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स MI। तो वो आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा 7 - 9 है, तो वो सिंपली a 7 है, b -9 है। तो फार्मूला आपके सामने a/a² + b² -b/a² + b² आयोटा है। तो ये हो जाएगा a हमारे पास 7/7 9 का स्क्वायर -9, जो वैल्यू होती है वही पुट करनी पड़ती है। अब इधर b की वैल्यू -9 है तो हम -9 ही लिखेंगे ओवर 7² + -9 का आयोटा। तो ये हो जाएगा 7/49 + 9 9 = 81 + 9/49 + 81। तो ये आ जाएगा, इसका बन जाएगा 7/130 + 9/130 आयोटा। तो अब अगर इसका ये MI ये भी बन रहा है और अगर आपने दूसरी फॉर्म में लिखना है तो इसका फाइनल आंसर ये भी बन सकता है। और उस फॉर्म में लिखूँ तो 7/130 और 9/130, ये इसका आंसर है। तो दोनों इसके आंसर करेक्ट हैं, बेशक आप उस फॉर्म में लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट z1 = 2 + 4 आयोटा। सो z1 = 2 + 4 आयोटा एंड z2 = 1 - 3 आयोटा। z2 = 1 - 3 आयोटा। वेरीफाई क्या करना है जी, इसका फर्स्ट पार्ट है कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट = z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें वेरीफाई ये करना है कि z1 + z2 होल कॉन्जुगेट = z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। तो इसमें मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लूँगा, वो है आपकी z1 + z2 का होल कॉन्जुगेट। अब z1 है आपके पास 2 + 4 आयोटा
प्लस Z2 आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा का, बल्कि इसको मैं एक और काम करता हूँ कि इसको थोड़े गैप से लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन बिगर का प्लस होल कॉन्जुगेट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। ये इसकी आ रही है LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लड़ा हुआ शेर नहीं, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, नॉट लड़ा हुआ शेर। अच्छा जी, अब RHS पे आ जाते हैं। RHS आ जाता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट है 2 प्लस 4 आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस 1 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। अब इसमें अलग अलग कॉन्जुगेट्स लेने हैं। कॉन्जुगेट में आपको पता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा प्लस 1 प्लस 3 आयोटा। तो अब ये कॉन्जुगेट्स आ गए हैं, 2 प्लस 1 3 आ गया, माइनस प्लस माइनस, तो 4 माइनस 3 आयोटा और साइन माइनस का। तो ये RHS है। ये रोला हुआ शेर हो सकता है इसका, यस ये लड़ा हुआ शेर हो गया LHS, ये रोला हुआ शेर है, दोनों ही शेर हैं। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड कि आपने ईजिली प्रूव कर लिया कि LHS इज इक्वल टू RHS। बहुत सिंपल पार्ट था ये। नेक्स्ट पार्ट अब इसका देखते हैं, सेकंड पार्ट। उसमें कह रहा है Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा। अच्छा जी, सेकंड पार्ट में Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा और Z2 है 2 माइनस 3 आयोटा। ये तो कॉन्जुगेट हो गया इसका सिंपली इस हिसाब से। तो अब इसमें प्रूफ ये करना है कि Z1 Z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट, यानी ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। इसमें मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, वो लिखूँगा Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा का होल कॉन्जुगेट। अच्छा, अब इसमें होल कॉन्जुगेट है तो इसमें बेटर यही है, इजी स्टेप यानी वो ये है कि आपको पता है ये आइडेंटिटी बन सकती है। क्यों? क्योंकि है ही आइडेंटिटी ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर माइनस 3 आयोटा का स्क्वेयर का होल कॉन्जुगेट। यह आ जाएगा 4 माइनस 9, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 कॉन्जुगेट। तो इसमें तो कॉन्जुगेट बनता ही नहीं, 13 आ रहा है सीधा ये तो, क्योंकि 13 का कॉन्जुगेट रियल पार्ट है तो वो इक्वल्स 13 ही होगा। अब मैं इसमें राइट हैंड साइड लेता हूँ, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट और 2 माइनस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट। ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा कॉन्जुगेट लेने के बाद। इस पर वो फार्मूला लगेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 आयोटा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वेयर 4 और 3 का स्क्वेयर 9 आयोटा का स्क्वेयर माइनस 1। तो ये भी आ जाएगा 4 प्लस 9 इक्वल्स 13। तो यू हैव प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट। इफ Z1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 3b आयोटा, थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट, Z1 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस 3b आयोटा माइनस ए माइनस 3b आयोटा and Z2 is 2a minus 3b iota, 2a minus 3b iota, then verify। अब डिवीजन आ गई। Z1 ओवर Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू फॉर श्योर Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट होगा बाय प्रॉपर्टी। या अब ये ज़रा थोड़ा सा मज़े का लग रहा है क्योंकि इसमें डिवीजन आ गई है।
So I'll start with left hand side, लड़ा हुआ शेयर, z1 over z2 का होल कॉन्जुगेट। इसमें z1 लेना है -3b आयोटा ओवर z2 है 2a -3b आयोटा का होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट तो बाद में लेंगे, पहले अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो मुझे इसका रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी मुझे लिखना पड़ेगा 2a -3b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2a + 3b आयोटा ओवर 2a + 3b आयोटा। उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये सब होल कॉन्जुगेट में आएगा। नेक्स्ट बनता है -a × 2a -2a² माइनस प्लस -3ab आयोटा -3 × 2 -6ab आयोटा 2 3 6 और ab आयोटा माइनस प्लस माइनस 3 3 9 9b² आयोटा स्क्वायर -1 होल डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा नीचे a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा 2a, इधर आ जाएगा 3b आयोटा का होल कॉन्जुगेट। अच्छा जी, ये आ जाता है, ऊपर आ जाएगा -2a² -9ab आयोटा, ठीक है, और आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9b² होल डिवाइडेड बाय 4a² और -9b² और माइनस साथ में आएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वजह से होल कॉन्जुगेट। अब स्टिल यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस। ये अब रियल पार्ट्स है -2a² 9b² -9ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय 4a² + 9b² का कॉन्जुगेट। अब स्टिल अभी इसको रियल और इमेजिनरी को अलग करके लिखना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -2a² + 9b² डिवाइडेड बाय 4a² + 9b², ठीक है, और ये आ जाएगा -9ab ओवर 4a² + 9b² आयोटा होल कॉन्जुगेट लूँगा। अब जब इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो ये आ जाएगा कॉन्जुगेट लेने के बाद इक्वल्स -2a² + 9b² ओवर 4a² + 9b² प्लस 9ab ओवर 4a² + 9b² आयोटा। ये आपका, इसको थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट करके दिखा देता हूँ एक उसमें आसानी के लिए। ये सारा स्टेप आपका है, ये देखने वहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये सब आपका आ रहा है। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है, ये अभी तक, जिसमें आपका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग है। अच्छा, अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या था, राइट हैंड साइड इसकी वो थी z1 कॉन्जुगेट ओवर z2 कॉन्जुगेट। अच्छा, अब z1 हमारे पास क्या था, बुक से देख लेते हैं डायरेक्ट, -a -3b आयोटा -a -3b आयोटा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 2a -3b आयोटा 2a -3b आयोटा का कॉन्जुगेट। अच्छा, अब इसको सॉल्व करते हैं। कॉन्जुगेट लूँगा तो ये हो जाएगा -a + 3b आयोटा, चलिए कॉन्जुगेट का साइन तो बार बार नहीं डालना पड़ेगा, 2a + 3b आयोटा। मज़े की बात है कि दोनों के कॉम्प्लेक्स में जो इमेजिनरी पार्ट्स है दोनों में माइनस, दोनों के साइन चेंज होंगे। तो अब इसको रैशनलाइज करेंगे, ये मल्टीप्लाई करूँगा 2a - 3b आयोटा से, ये आपको पता है क्योंकि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ये हो जाएगा -2a² + 3ab आयोटा प्लस 2 3 6ab आयोटा प्लस माइनस -9b² आयोटा इज -1 होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 2a का स्क्वायर और 3b आयोटा का स्क्वायर, तो ये आपका आ रहा है -2a² + 9ab आयोटा + 9b² होल डिवाइडेड बाय 4a² माइनस, ये हो जाएगा -9b²
फिर मज़ीद आगे रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर देते हैं ये, और इमेजनरी पार्ट इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 9b²। अब इसको मैं रियल और इमेजनरी को अलग करूँ तो ये आ जाता है -2a² प्लस 9b² ओवर 4a² प्लस 9b², और इमेजनरी पार्ट ab ओवर 4a² प्लस 9b² आयोटा। तो ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, और वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी। सो दिस वन इज़ योर राइट हैंड साइड। अभी चेक करते हैं, पहले थोड़ी सी कलरिंग कर लें, कलरिंग शेडिंग है। तो अभी देखते हैं -2a² प्लस 9b² ओवर 4a² प्लस 9b² और 9ab ओवर 4a² प्लस 9b। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट hand side becomes equal to eventually right hand side. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 6 है, शो दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 द फर्स्ट पार्ट इज, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो है कि शो करना है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 एंड z2 मॉड। अच्छा अभी हम मॉडुलस आपको पता कैसे लेते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये ले लेते हैं कि इसमें सपोज कर लेते हैं कि लेट z1 इज इक्वल टू a1 प्लस b1 आयोटा, और आपका z2 है a2 प्लस b2 आयोटा। अच्छा अब z1 z2 लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसके लिए, ये आ जाएगा आपके पास z1 z2, और इधर आ जाएगा इसकी वैल्यूज पुट करते हैं a1 प्लस b आयोटा और a2 प्लस b आयोटा। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये आ जाता है a1 a2 प्लस a1 b2 आयोटा प्लस b तो नहीं लिखते, बेटर ये कि a2 b1 आयोटा प्लस b1 b2 आयोटा का स्क्वायर मॉड। अच्छा ये आ जाएगा a1 a2 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 आयोटा, और ये आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये जगह -b1 b2 का मॉड। अच्छा अब रियल पार्ट है a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 आयोटा मॉड। अच्छा आपको ये पता है मॉड में क्या होता है, इसमें हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर a1 a2 माइनस b1 b2 का होल स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस a2 b1 का होल स्क्वायर। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर अपने अपने तौर पे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अच्छा इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये आ जाते हैं। राइट हैंड साइड थी हमारे पास z1 z2, तो ये आ जाता है z1 है a1 प्लस b1 आयोटा, और ये है a2 प्लस b2 आयोटा। तो जब इसका मॉड लेंगे हो जाएगा √a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। अच्छा इसमें अभी जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हमें थोड़ा सा मज़ीद ओपन करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा लेंथी है। ये पहला a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर -2a1 a2 b1 b2 यानी -2ab। नेक्स्ट का ले लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस a1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 b1 b2। तो ये कट जाएंगे आपस में, तो ये आपके पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है,
a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर प्लस a1 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर प्लस, अच्छा आपने इस पे इतना कॉम्प्लिकेटेड माइंड में नहीं लेना कि ये तो क्या सर मेथड करवा रहे हैं, इतना डिफ़िकल्ट है। ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आपको लग रहा है, क्योंकि आपने फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर करना है तो आप एक जनरल नंबर लेंगे। वैसे तो आप प्रॉपर्टी से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड इतना मतलब वैलिड नहीं है, तो इसमें ही आ जाएगा। अच्छा आपको पता है एक अंडर रूट में इसको ले आएंगे, ये आ जाएगा a1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर और a2 स्क्वेयर प्लस b2 स्क्वेयर। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस a1 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर, फिर आ जाएगा प्लस a2 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर एंड b2 स्क्वेयर। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो ये आ जाता है a1 स्क्वेयर a2 स्क्वेयर प्लस b1 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर प्लस a1 स्क्वेयर b2 स्क्वेयर प्लस a2 स्क्वेयर b1 स्क्वेयर। लिटरली मैं दूसरे जो नीचे स्टेप था उसको देख रहा था। तो ये हमारी राइट हैंड साइड है और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। सो यू कैन कंपेयर नाउ कि बोथ आर सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में वैल्यू सेम आई है। कुछ क्वेश्चंस लगते कॉम्प्लिकेटेड है स्टार्ट में, बट नेवर लूज द होप, ओके, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ दैट यू कैन डू। तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन ईजिली आपसे हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इजी क्वेश्चन 6 का, कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है z1 ओवर z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड ओवर z2 मॉड। अच्छा चले, सेकेंड पार्ट है z1 ओवर z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड ओवर z2 मॉड। अच्छा सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में z1 ओवर z2 का मॉड, लेकिन उससे पहले हमें z1 ओवर z2 को लेना पड़ेगा। z1 हमने लिया था a1 प्लस b1 आयोटा, पिछले वाले में सेम उसकी तरह, ओवर a2 प्लस b2 आयोटा। अब जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो तो फिर उनका रैशनलाइज उनको करना पड़ता है, यानी उनके जो डिनोमिनेटर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा a1 a2 माइनस a1 b2 आयोटा प्लस a2 b1 आयोटा माइनस b1 b2 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a2 का स्क्वायर और b2 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर आ जाता है a1 a2 और ये जो आयोटा स्क्वायर है माइनस होके माइनस माइनस प्लस b1 b2 हो जाएगा, और इधर से मैं प्लस कॉमन लेके a2 b1 पहले लिखूँगा माइनस a1 b2 बाद में लिखूँगा और आयोटा आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय, ये आ गया a2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है तो माइनस b2 का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ रहा है z1 ओवर z2 की वैल्यू आ रही है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 आयोटा ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अच्छा अब जब मैं इसका मॉड लूँगा तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर जो है उसको बाहर ले लूँगा मैं, बाहर ना भी लें तो अब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगा ये। तो अब जब मैग्नीट्यूड लूँगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर यानी a1 a2 प्लस b1 b2 का होल स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट a2 b1 माइनस a1 b2 का होल स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का
होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आपने ज़रा अच्छी तरह से समझना है इस क्वेश्चन को। अब एक्चुअली ये डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों, तो इसके नीचे तो ये एक ही दफ़ा लिखा आ जाएगा, a2 का स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो ऊपर है उधर ओपन करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, b a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, पिछले पार्ट में भी किया था, b1 b2 पार्ट 1 में सेम ही स्टेप, प्लस ये आ जाएगा a2 b1 a2 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर माइनस 2 a1 a2 b1 b2। अब ये फ़ायदा हुआ कि ये कट गए, ठीक है, इक्वल्स, वो कट गए, पीछे बचा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, यह जगह a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर b2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर अंडर रूट की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग कर सकते हैं, तो ये डिवाइड ये अलग अलग अंडर रूट हो गया, तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। अच्छा, ऊपर क्या करना है कि a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर के साथ a1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, क्योंकि a1 स्क्वायर कॉमन आएगा, और आ गया b1 स्क्वायर और b1 स्क्वायर और b2 स्क्वायर और हाँ a2 स्क्वायर और b1 स्क्वायर। तो ऊपर आ जाता है आपका कॉमन ने, तो ये आता है a1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो पीछे बचता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और इधर से b1 स्क्वायर कॉमन ले तो ये बचता है b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। अच्छा, अब अगर आप और से देखें तो ये a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर ये वाला ये सेम उसके जैसा है, तो ऊपर तो ये आ जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर कॉमन है, और पीछे बचा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। तो इसको बल्कि हमने स्क्वायर रूट से काट दिया, इसको नहीं काटना चाहिए था, इसको एक ही उसमें रखना चाहिए था, बल्कि रख देते हैं ये स्टेप, ये वाला आप इसको ऐसे ही होल स्क्वायर रखें और इसको एक ही अंडर रूट में रखें, विच विल बी ईजियर, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया, तो ये फाइनली आपके पास आएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये आ गई जी लेफ्ट हैंड साइड। ओहो, बड़ी लंबी लेफ्ट हैंड साइड है। अच्छा जी, अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड तो सिंपल ही होगी, क्योंकि राइट हैंड साइड था z1 मॉड ओवर z2 मॉड, तो z1 है हमारे पास a1 प्लस b1 आयोटा ओवर a2 प्लस b2 आयोटा। अब इसका मॉड ले लें तो ये हो जाएगा a अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर ओवर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसको पता है आपको प्रॉपर्टी कि एक ही अंडर रूट में ला सकते हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और a2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये आपके सामने देखें, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी ये सारी, ठीक है।
अच्छा, टीडियस भी लगेगा, मुश्किल भी लगेगा, बहुत वो भी लगेगा कि बहुत हैवी किस्म का मेथड है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हर कम्प्लेक्स नंबर पे अप्लाई होता है, क्योंकि मैंने जनरल लिया है कि जनरली लिया कि ए Z1 मैंने लिए A1 प्लस B1 आयोटा, तो कोई भी हो सकता है दुनिया का कोई नंबर। तो दैट्स प्रूफ कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। कॉम्प्लिकेटेड था ये थोड़ा सा, आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले हमने Z1 ओवर Z2 लिया सेपरेटली, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। उसको रैशनलाइज करके एक फॉर्म में लेके आया, फिर उसका मॉड लिया, तो मॉड में ये दोनों होल स्क्वायर आएंगे, एलसीएम आके होल स्क्वायर साथ आता जाएगा। फिर मैंने बीच में आपको बताया कि आप इसको अलग काट भी सकते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद लेकिन एक्चुअली उससे फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ना था अंडर रूट से, तो बेटर ये कि मत काटें आप, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर का होल स्क्वायर आने दें। जब कॉमन लिया तो ये सेम वैल्यू आ गई, वो एक पावर से कट गई, तो फाइनली ये बचा। राइट हैंड साइड सिंपल थी, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स 2 प्लस 3 आयोटा और 5 माइनस 2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट पार्ट है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 5 माइनस 3 आयोटा, नहीं 5 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, उसके बाद है जी 2 प्लस 3 आयोटा और 5 माइनस 2 आयोटा। अच्छा, इसमें आपको पता है कि डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसके कॉन्जुगेट से यानी रैशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ब्रैकेट डाल देते हैं आसानी के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा, तो 10 प्लस 4 आयोटा, इसी तरह 3 भी होगा, तो ये होगा 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ 5 एंड 2 आयोटा, ये हो जाएगा 10 प्लस 19 आयोटा माइनस 6 ओवर 25 माइनस 4 इसलिए कि आयोटा स्क्वेयर -1 होता है और 2 स्क्वेयर 4 होता है। इसके बाद आ जाएगा 10 माइनस 6 4 प्लस 19 आयोटा ओवर 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 19 आयोटा ओवर 29। अच्छा, आप रियल पार्ट अलग करना है इमेजनरी, तो याद रखिएगा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। ये हो जाता है 4/29 प्लस 19 ओवर 29 आयोटा। तो इसमें जो रियल है वो है रियल ऑफ जी कर देते हैं, चलें रियल पार्ट है 4/29, और जो इमेजनरी है वो आ रहा है 19/29। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर 1 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट पार्ट है 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। जी यही है। अच्छा, इसमें जो ऊपर वाला है उसके ऊपर a प्लस बी को होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, वो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा। ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 आयोटा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -4 और ये +4 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 1 माइनस 3 आयोटा। अच्छा, अब इसको रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट ऑफ इट्स डिनोमिनेटर, ये आ जाएगा -3, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा, फिर इसके पास +4 आयोटा, फिर +12 आयोटा स्क्वेयर ओवर 1 का स्क्वेयर माइनस 3 आयोटा का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मैंने लगाया फार्मूला। ये हो जाएगा -3 माइनस 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा 9 माइनस 4 और साइन बिगड़ का वो -12 हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर की वजह से। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा -9, तो ये आ जाता है -12 -15 -5 आयोटा ओवर 1 + 9 इज 10। तो
तो ये हो जाएगा -15/10 -5/10 आयोटा। तो इसका जो रियल पार्ट है उसको आप z कह दें, x कह दें, तो वो आ रहा है -15/10 और -3/2। और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है जो कि y कहलाता है वो आ रहा है -5/10 और -1/2। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, नीचे आइडेंटिटी होल स्क्वायर की लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इधर 1 आ जाएगा, इधर आयोटा, इधर 1 आ जाएगा, इधर आयोटा। ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 प्लस -1 प्लस 2 आयोटा। ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा। तो ये आपका रहता है 1 माइनस आयोटा ओवर कैंसल आउट 2 आयोटा। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा -2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। रीज़न ये है कि रैशनलाइज जो होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं और कॉन्जुगेट जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। ये हो जाएगा -2 आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा ओवर 2 आयोटा इन 2 आयोटा इंटू 2 आयोटा कर देते हैं, हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वेयर। ये आ जाएगा -2 आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वेयर ओवर -4 इंटू -1। ये आगे मज़ीद सॉल्व करके आ जाएगा -2 आयोटा -2 ओवर 4। तो अगर मैं 2 कॉमन लूँ, तो अगर 2 कॉमन लिया जाए तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा -1 ओवर 4, 1 से 2 2 से 4। तो ये आ जाता है -1 माइनस आयोटा ओवर 2। तो इसको अगर मैं सेपरेट करूँ, ये हो जाएगा -1 ओवर 2 और माइनस आयोटा ओवर 2। तो इसमें आंसर ये आता है हमारे पास कि आपका जो रियल पार्ट है एक्स जिसे कहते हैं -1 ओवर 2, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है जिसको वाई कहा जाता है ये -1 ओवर 2 है। तो कंफ्यूज ना हो अगर पीछे आंसर डिफरेंट भी हो, आपका मेथड ठीक है, प्रोसेस ठीक है, तो समटाइम्स देयर इज़ अ मिस्टेक इन आंसर। सो दैट इज़ योर correct answer. Real is -1 over 2 and imaginary is -1 over 2 as well. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पार्ट 4 2a माइनस बी आयोटा की होल पावर -2। द फोर्थ पार्ट इज 2a माइनस बी आयोटा होल पावर -2। अच्छा, अब आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट पावर को पॉजिटिव करते हैं, आ जाएगा 1 ओवर 2a माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि जब आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ख़ुद से कोई वैल्यू ले जाएं या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो सिर्फ उसके साइन इंडेक्स जो होता है उसका साइन चेंज होता है। अच्छा, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ आ जाएगा 2a, इधर आ जाएगा b आयोटा, इधर आ जाएगा 2a, इधर आ जाएगा b आयोटा। सो ये बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। ये माइनस इसलिए लिखा है कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। फिर -2 2 ज़ 4ab आयोटा। ये आ जाएगा 1 ओवर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ab आयोटा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपका जो रियल पार्ट है वो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट जो है वो -4ab है। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा से, और इसी से डिवाइड करना पड़ेगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा। तो ये आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय, देखें ये जो पार्ट था ना इतना, ये a है और
ये आपका बी है। तो इसी तरह ये वाला इस तरफ ये ए है और ये बी है, बीच में प्लस और माइनस है, तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ab का स्क्वायर। अब यहाँ आपके पास 4a² माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab आयोटा होल डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 4a² माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा मज़े की बात है कि ये जो दूसरी वैल्यू है ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 a² b² और माइनस 16a² b² हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। अच्छा अब नीचे पार्ट में डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये वाला जो था ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 16a² b² हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 4a², इधर आ जाएगा b², इधर भी आ जाएगा 4a², इधर भी आ जाएगा b²। ये आपका ऊपर तो वैसे रहेगा 4a² माइनस b² प्लस 4ab होल डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 16a² प्लस 16a4 प्लस b4 माइनस 2 4 8a² b² प्लस 16 b²। अब ये माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो इसको लाइक टर्म्स में बनाते हैं, एक ही सिस्टम होने जाते हैं। 16a4 देंगे सेम कॉस्ट प्लस 8a² b²। अच्छा अब आपको पता है कि नीचे परफेक्ट स्क्वायर्स भी हैं और इस पे आइडेंटिटी लग सकती है। इस पे आप लगाएं a² प्लस b² प्लस 2ab, ये आप चेक करेंगे कि बनती है कि नहीं। इधर आना चाहिए 4a², इधर आना चाहिए b², इधर भी 4a² इधर भी b², चेक करें 2 4 8। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 4 8a² b² बन रहा है, यस परफेक्टली बन रहा है। तो ये बन गया 4a² माइनस b² प्लस 4ab आयोटा डिवाइडेड बाय 4a² प्लस b² का होल स्क्वायर। अच्छा अब इसमें रियल पार्ट को अलग कर लेते हैं, 4a² माइनस b² ओवर 4a² प्लस b² का होल स्क्वायर प्लस 4ab ओवर 4a² प्लस b² का होल स्क्वायर 4ab आयोटा। तो इसमें आपका जो रियल पार्ट था विच इज़ x, वो है 4a² माइनस b² ओवर 4a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और जो आपका इमेजिनरी है दैट इज़ 4ab ओवर 4a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा की होल पावर -2। फिफ्थ पार्ट है 3 प्लस 4 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा का होल पावर -2। तो अच्छा अब इसमें याद रखिएगा कि अगर जब फ्रैक्शन की पावर में नेगेटिव और उसको पावर को पॉजिटिव करना हो तो सिंपली आप रेसिप्रोकल ले लें, यानी 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर, दैट इज़ द बेस्ट वे। अच्छा अब इसके दो वेज हैं, या तो इसका स्क्वायर ओपन करें दोनों पे अलग अलग और फिर जो वैल्यूज़ हैं फिर उसको रैशनलाइज करें। यह एक वे है कि इसको यहीं पे रैशनलाइज करके ब्रैकेट के अंदर और फिर स्क्वायर दे दें। तो ज़्यादा बेटर वे ये है कि आप इसको रैशनलाइज अंदर ही कर लें ब्रैकेट के। 4 माइनस 3 आयोटा ओवर 3 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 3 माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यह आ जाएगा 12 माइनस 16 आयोटा माइनस 9 आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a² माइनस b² विच इज़ 3 एंड 4 आयोटा, और इस टोटल के ऊपर होल स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट आपका जाता है लाइक टर्म्स में -16 और -9 है, तो ये -25 आयोटा हो जाएगा
और वो -12 आ जाएगा आपका। क्यों? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 12 इज़ -12। नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर माइनस, और 4 का स्क्वायर 16 का होल स्क्वायर। ये तो कट गया। ये आ जाएगा -25 आयोटा ओवर 9 + 16 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन सॉल्व करने लगे तो बहुत आसान होता है। ये लाइफ भी ऐसी ही है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन अगर आप इसको इंजॉय करें या सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड नाइस। अच्छा, आयोटा स्क्वायर -1 आ गया, तो अब नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ गया था, और आयोटा का स्क्वायर -1, तो इसमें जो रियल पार्ट है वो तो आ गया -1, जो इमेजिनरी पार्ट है वो तो आया ही नहीं है, वो तो वैसे ही बेचारा गायब हो गया। इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, देखनी ही है तभी सॉल्व होगा। 4 - 5 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, 6 पार्ट है। 4 - 5 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब वही इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 4 - 5 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - 3 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 4 × 2 = 8, -12 आयोटा -10 आयोटा +15 आयोटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर -b स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा बाय। अच्छा, क्वेश्चन वैसे इतने बोरिंग है, मतलब बोरिंग से हद है कि बार बार इनको लिखो ही की चीज़ को, लेकिन मेरे लिए नहीं है, वो इसलिए कि जो कर रहा होता है उसके लिए नहीं होते। अगर आप इसकी बेस्ट वे ये कि आप इसको साथ साथ सॉल्व करें मेरे, और म्यूज़िक मत लगाया करें। ये मेरी आपसे, मतलब सुन सकते हैं बट इतनी हैबिट ना डालें म्यूज़िक की। जनरली ये कॉन्सेप्ट है कि जी के मैथ्स म्यूज़िक लगा के आराम से हो जाता है, एंजॉय करके करना चाहिए, यस समटाइम्स, बट नॉट मेक इट अ हैबिट। तो हैबिट मत बताएं, अपनी बनाएं, क्योंकि म्यूज़िक से मेरा नहीं ख्याल दिमाग तेज़ होता है, कम ही होगा। उसके बजाय आप कभी कभी कुरान सुन लिया करें, नात लगा लें, मच बेटर। और दरूद शरीफ कभी कभी साथ में ज़रूर पढ़ा करें। इससे ये कि आपके मेमोरी तेज़ होगी। कुरान पढ़ने से मेमोरी तेज़ होती है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, ये आ गया जी होल स्क्वायर। 8 - 15 - 7 - 22 आयोटा ओवर 13 का होल स्क्वायर। अच्छा जी, अब दोनों पे अलग अलग स्क्वायर ले लेते हैं। यह आ जाएगा -7 - 22 का होल स्क्वायर ओवर 13 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, ऊपर मैं एक काम करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ ताकि 7 + 22 आयोटा आ जाए, होल स्क्वायर ओवर 13 का स्क्वायर, तो 169 आ गया। अब ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये फ़ायदा हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab होल डिवाइडेड बाय 169। इधर 7 आ जाएगा, इधर 22 आयोटा, इधर भी 7, इधर भी 22 आयोटा। तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49। 22 का स्क्वायर क्या होता है? 22 का स्क्वायर होता है, आई थिंक 4 समथिंग होता है, 484 होता है मेरे ख्याल से। चेक कर लेते हैं। 22 × 22, 484, यस इट इज़। अच्छा जी, तो ये आपका आ गया 484, बट माइनस के साथ। क्यों? कि आयोटा स्क्वायर -1 होता है। 22 22 2s are 44, 44 7s are 7 4 28, 28 308 आयोटा ओवर 169। चेक कर लेते हैं। ये है 22 × 2 × 7 = 308। ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये हो जाएगा 49 - 484 + 308 आयोटा
ओवर 169, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 484 कर लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है इतनी कैलकुलेटर है। तो 484 माइनस 49 435, बट माइनस में अगर बिगर माइनस होता तो 435 प्लस 308 आयोटा ओवर 169। तो आपका जो रियल पार्ट है दैट इज़ माइनस 435 ओवर 169 एंड योर इमेजिनरी पार्ट इज़ दैट इज़ 308 ओवर 169। तो पीछे आंसर डिफरेंट भी हो सकता है, बट आपने अपना अगर मेथड और स्टेप सब सही हैं तो डोंट वरी, दैट इज़ योर आंसर और दैट इज़ द करेक्ट आंसर, द फाइनल आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट था, 6 एंड होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z। इजी क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन नंबर 8 है, z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z। अच्छा, मैं अब इसमें सपोज कर लेता हूँ लेट सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट, तो ये हो जाएगा a प्लस b आयोटा प्लस a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा a प्लस b आयोटा प्लस a, आपको पता है कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजनरी का साइन चेंज होगा, तो a माइनस b आयोटा हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो कैंसिल हो गए, इज इक्वल टू 2 ऑफ a। अब मज़े की बात यह है कि इस साइड में सिर्फ रियल पार्ट आ रहा है, ठीक है ना, रियल पार्ट है ये। चलें 2a ही कर देते हैं, रियल को रहने देते हैं। अब हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ रही है 2 रियल ऑफ z। तो आपको पता है कि z जो हमने a प्लस बी आयोटा लिया था उसका रियल पार्ट है ओनली a है, तो इज इक्वल टू 2a। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी आपकी। हेंस प्रूफ कि अगर इसके कॉन्जुगेट से ऐड करेंगे तो सिर्फ रियल पार्ट आएगा, वो भी 2 टाइम्स ऑफ इट्स रियल पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड है, डेफिनेटली अगर माइनस करेंगे तो इमेजिनरी आएगा। अच्छा, वो कह रहा है जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा इमेजिनरी ऑफ जेड। अच्छा, चलो देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है जी माइनस जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आयोटा था, क्या था, 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ सी। ये मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ है, देखते हैं हम इसको सॉल्व करके। तो सॉल्यूशन लेट z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है a प्लस b आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट है a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस b आयोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस माइनस प्लस b आयोटा। अब a और a तो आपका कट गया, तो ये आ रहा है प्लस एंड प्लस 2b आयोटा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 आयोटा b। अच्छा, अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम। राइट हैंड साइड है हमारी RHS है, वो है 2 आयोटा इमेजनरी ऑफ z। अब वो पता है कि जो हमने सपोज किया z कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें a प्लस बी आयोटा है, तो उसका इमेजनरी जो वैल्यू है दैट इज़ b। तो ये आ जाएगा आंसर 2b आयोटा या 2 आयोटा b। तो हैंस इट्स प्रूफ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। अच्छा, तो थर्ड पार्ट है जी आपका z इंटू जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू रियल ऑफ z का होल स्क्वायर, आई थिंक यही था, या प्लस इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, इस क्वेश्चन बेचारे का भी सोल्यूशन तो होगा ना। अच्छा जी, उसके बाद है जी लड़ा हुआ शेर, यानी लेफ्ट हैंड साइड, नहीं पहले नहीं एकदम लड़ाते शेर को, पहले कहते हैं कि लेट z इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। उसके बाद हम लेते हैं लड़ा हुआ शेर यानी लेफ्ट हैंड साइड z इंटू जी कॉन्जुगेट। तो z हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा और z कॉन्जुगेट है ए प्लस बी आयोटा कॉन्जुगेट, ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। अच्छा, अब इस पे आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन एंड माइनस बी स्क्वायर, तो ये फाइनल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं आर एच एस, रोया हुआ शेर, राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा जी, राइट हैंड साइड है हमारी, है क्या, री जी का होल स्क्वायर। वैसे तो राइट हैंड साइड हमेशा अच्छी होती है क्योंकि सीधे हाथ से पानी भी पीना चाहिए, हर अच्छा काम सीधे हाथ से करना चाहिए। अच्छा जी, रियल ऑफ जी, जी ए प्लस बी होता है, तो इसका रियल पार्ट है ए और इसका इमेजिनरी पार्ट है बी, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एज यू कैन सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी ए प्लस बी स्क्वायर आ रही है, राइट हैंड साइड भी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रही है। तो हैंस प्रूफ्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, स्टूडेंट्स इसका रट्टा लगाते हैं, आपने रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, खुद अपनी अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व करना है। तो अभी आपके पास ये डन हो गया है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, z is equal to z conjugate is equal to implies that z is real। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है z इक्वल z कॉन्जुगेट और इसमें है जी z is real, so z is real आ जाता है इसमें। अच्छा, अब इसमें सॉल्यूशन, लेट z is equal to a plus b iota, सो z is equal to z कॉन्जुगेट है, तो z जो है रियल के लिए z ही रहेगा। जैसे z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा और इसके राइट पे है a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट, तो ये जगह a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। तो इसमें अगर हम सिर्फ उसके लिए देखें रियल पार्ट के लिए, फॉर रियल वैल्यू कंपैरिजन, यानी सिर्फ रियल वैल्यूज़ को देखें तो a इक्वल्स a, तो यही क्वेश्चन था कि z इज़ रियल, तो z रियल है, तो इसके रियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कॉन्जुगेट लेके भी a इक्वल a, द रियल पार्ट ऑफ z इज कमिंग रियल पार्ट ऑफ z लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस z इफ एंड ओनली इफ z इज प्योर इमेजिनरी। फिफ्थ पार्ट है
z is equal to z conjugate is equal to माइनस z आई डबल एफ लिख देते हैं क्योंकि इसका भी मतलब इफ़ एंड ओनली इफ़ है। z इज़ प्योर इमेजनरी। प्योर इमेजनरी आपको पता है कौन से नंबर होते हैं? प्योर इमेजनरी वो होते हैं जिसमें सिर्फ इमेजनरी पार्ट होता है, तो वो प्योर इमेजनरी होते हैं। तो सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 0 प्लस बी आयोटा। ठीक है, क्यों? बिकॉज एज z इज प्योर इमेजनरी। अगर ये प्योर इमेजनरी है तो इसमें रियल पार्ट ज़ीरो होगा। अब इसकी ले लेते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0 प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा। राइट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं विच इज इक्वल टू माइनस z इज इक्वल टू माइनस इंटू 0 प्लस बी आयोटा। माइनस इंटू 0 तो माइनस, मतलब 0 नथिंग है, माइनस बी आयोटा। तो अब आप ये देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ये इसमें सिर्फ ये आपने बताना कि प्योर इमेजिनरी नंबर क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है z इज इक्वल टू इफ z इज इक्वल 3 प्लस 2 आयोटा देन वेरीफाई दैट माइनस ऑफ z मॉड इज इन इसका मॉडुलस लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू z। अच्छा जी, मैग्नीट्यूड जो उसका कहलाता है। अच्छा जी, इफ क्वेश्चन 9 है, इफ z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा देन फर्स्ट पार्ट है माइनस ऑफ z magnitude is less than and equal to real of z is less than and equal to z magnitude। अच्छा, अब इसमें पहले सॉल्यूशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल z मैग्नीट्यूड ले लेते हैं विच इज़ इक्वल टू, यू रिमेंबर, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वेयर होता है, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, का स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो जी में जो आपका मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। नाउ अब वो है जी माइनस लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ जी लेस देन इक्वल टू जी कर देते हैं, ये आ जाएगा माइनस 13 लेस देन इक्वल टू रियल ऑफ जी का हारा है 3। ठीक है ना, द वैल्यू डायरेक्ट रियल ऑफ जी आपके पास ये देखें इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा से कंपेयर करें तो इसका जो रियल पार्ट है z का दैट इज इक्वल टू 3 और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज इक्वल टू 2। तो रियल ऑफ z है 3 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये स्क्वायर रूट था, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज लेस देन 3 इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब मुझे पता है ये स्क्वायर रूट ऑफ 13 के कोई भी वैल्यू आए वो 4 से कम होगी, ये देख लें। स्क्वायर रूट ऑफ 13 निकाल लेते हैं हम, 13 का स्क्वायर रूट 3.60 है, तो माइनस 3.60 लेस देन 3 होता है और इक्वल हो सकता है लेस देन एंड इक्वल टू पॉजिटिव 3.60। तो हैंस प्रूव्ड कि आपका माइनस 3.60 लेस है पॉजिटिव 3 से और पॉजिटिव 3 लेस है पॉजिटिव 3.6 से, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट इसका है माइनस जी लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी लेस। अच्छा, इसी को यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व मज़ीद। सेकंड पार्ट है माइनस ऑफ जी लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ जी लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ जी। आई थिंक यही है इसका, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ जी, यस।
अच्छा, अब इमेजनरी पार्ट z का 2 है, तो माइनस, अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ z पिछले पार्ट में निकाल लिया, विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ 13 लेस देन इक्वल टू, अच्छा इमेजनरी जो है वो आपका 2 है, लेस देन इक्वल टू, और मैग्नीट्यूड ऑफ वो 13 है, तो हमें पता है -3.60 लेस देन इक्वल टू 2 बिकॉज नेगेटिव नंबर्स आर ऑलवेज लेस देन द पॉजिटिव नंबर एंड 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3.60, तो हैंस प्रूव्ड। बल्कि ऊपर वाले में भी आप प्रूव्ड लिखते हैं और इसमें भी आप लिखते हैं प्रूव्ड। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। यस, सो होपफुली आपको ये लॉन्ग एक्सरसाइज है समझ आई होगी। एक बात का ध्यान रखें, जब ये क्वेश्चंस कर रहे हो तो काइंडली आप अपने पेपर पेन लेकर बैठें और इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करें, और आपको एज जस्ट एज ओरल प्रैक्टिस भी होती रहती है, वर्ड सुन के आपके माइंड में रहते हैं, क्योंकि लिसनिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी अपने कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टैंड अप्स हों, आपके मंथली टेस्ट हों, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हों। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक्सरसाइज पसंद आई होगी। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, वीडियो को लाइक तो आप कर चुके हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।